नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, जैसे आप सभी जानते भी हैं, वीडियो खाली लर्निंग पर्पस के लिए है। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए इसको एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पस के नज़र से ही देखना। कुछ भी मेरी खरीदने बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर फिर भी आपका दिल करे, मन करे कुछ भी खरीदना बेचना हो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं। वीडियो अपने एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बेसिस पे जो डाटा फॉर्म होता है उसके बेसिस पे बनाता हूं, सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए, और अगले दिन मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है सिर्फ इसको स्टडी करने के लिए। आप देखिए एक बार स्क्रीन पे, मैंने जो हमारा फ्राइडे को सेशन गया सुबह 10 बजे लिखा था, बैंक निफ्टी 36,350 को क्रॉस करने की कोशिश करी है। जहां इसको रेजिस्टेंस फेस हो रही है 36,370 के ऊपर, ये तकरीबन 130 पॉइंट का मूव देगी, जो 5 मिनट के अंदर अंदर होगा 36,500 की तरफ। और आपने देखा ये इसने इसके ऊपर भी मूव दिया, और मिनट आपने खुद भी काउंट किए होंगे। उसके बाद मेरे को आया, खबर आ रही थी कि बाबा जी पतंजलि का भी आईपीओ नेक्स्ट मंथ ला रहे हैं। तो मैंने ये मजाक किया तौर पे लिखा, आप सभी जो काल पुट खेल रहे हो अपने प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट बनवा लो, सब अपना अपना आईपीओ आप भी ले आओ। और ये भी इतिहास में पहला आईपीओ होगा, जैसे शेयर मार्केट इतिहास बना रही है, डीमैट अकाउंट रिकॉर्ड नंबर के खुल गए हैं, सब कुछ रिकॉर्ड नंबर के खुल गए हैं। तो कोई ट्रेडर अपने प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट बना के आईपीओ ले आए तो ये भी अपने आप में इतिहास होगा। और मुझे लगता है सेबी इसको भी परमिशन दे देगी, जिस हिसाब से सेबी आजकल हर किसी आईपीओ को परमिशन दे रही है। मैंने पीछे एक आईपीओ को पकड़ा, तो अभी तक उस कंपनी का आईपीओ नहीं आया, 3 साल हो गए, जय भारत क्रॉप केमिकल का, उनको भी परमिशन दे दी थी। लेकिन मैंने उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाई, मैंने कहा ये तो आईपीओ में गलत है। सेबी को लेटर लिखी, उसके सारे प्रमोटर्स को लेटर लिखी, उसके बाद जो उनके लीड मैनेजर हैं उनको लेटर लिखी, लेकिन उनका आईपीओ अभी तक उसके बाद नहीं आया, ना ही देखने में आया। इसी तरह से मुझे लग रहा है कि सबको जो है टोपी और माला पहनाई जा रही है। अब चलते हैं सीधा डाटा पे, देखते हैं कि डाटा कैसे फॉर्म हो रहा है। रिटेलर जो एक्सपेक्टेशन था बुलिश, एफआईआई भी कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन लेके गया, और प्रास वो लगे हुए हैं मार्केट को धोने में और बीरिश पोजीशन बना के गए हैं। और डीआईआई वो तो हैं ही शुरू से बीरिश, डीआईआई से एक्सपेक्टेशन भी क्या करें। चलते हैं दोस्तों सीधा नेट डाटा पे, देखते हैं नेट डाटा कैसे फॉर्म हुआ है। क्लाइंट 8079 कंट्रैक्ट है इनके पास, आप स्क्रीन पे खुद भी देख सकते हैं। और डीआईआई 43,764 कंट्रैक्ट, नंबर इन्होंने बढ़ा दिया है। फिर ये 45-50 की रेंज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या इनको रिवार्ड मिलने वाला है, ये भी हमारे लिए अगले कुछ 1-2 दिनों में इंपॉर्टेंट एनालिसिस देखने को मिलेगा आपको, जो मुझे नजर में भी आ रहा है। एफआईआई 28,232 कंट्रैक्ट है इनके पास, और प्रास के पास 7,453 कंट्रैक्ट है। प्रास ने इंडेक्स खरीदा है सेफ्टी के लिए, काल बेची है। जी हां, काल बेची है। मार्केट अगर ऊपर आती है एक्सपायरी मूव की वजह से, कोई भी प्लेयर अगर लाता है फेंकने के लिए मार्केट को, आपके पास इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स बेचोगे तभी मार्केट नीचे आएगी, तभी उनको प्रॉफिट हो पाएगा, नहीं तो उनको बुरी तरीके से मार पड़ सकती है। तो वो सेफ्टी लेते हुए इन्होंने क्या किया, सेफ गेम प्ले किया है। और क्लाइंट्स आप देख सकते हैं, जो क्लाइंट्स पिछले कुछ दिनों में पुट खेल रहे थे, अब ये काल खेल रहे हैं। अब इनके पास 41,505 कंट्रैक्ट हैं, और इनका जो ट्रेडिंग फिगर है वो उस पर भी आपको नजर मारनी चाहिए, जो इन्होंने इंडेक्स का लॉन्ग और शॉर्ट प्ले किए हैं। डीआईआई 267 कंट्रैक्ट, एफआईआई ने नंबर बढ़ाया है, अब इनके पास 78,751 कंट्रैक्ट है। और प्रास ने राइटिंग में नंबर बढ़ाया है, अब इनके पास 1,20,523 कंट्रैक्ट हैं जिन्होंने राइट किए हुए हैं। वहीं आप देखिए रिटेलर ने क्या किया है, पुट जो है वो राइटिंग बढ़ाई है, पुट ज्यादा बेची है। उसको लग रहा है मार्केट यहां से क्या करेगी, ऊपर जाएगी और उसको मुनाफा हो सकता है, क्योंकि काल खरीदी है, इंडेक्स प्लस में है, तो जाहिर है उसको पुट ही बेचनी चाहिए थी, तो उसने नंबर बढ़ाया है। अब उसके पास 1,27,479,
489 कंट्रैक्ट हैं। DIA इसके पास 10,112 कंट्रैक्ट हैं जो इसने खरीदे हैं। FII ने भी नंबर बढ़ाया है, अब इनके पास 1,26,800 कंट्रैक्ट हैं और प्रास 9,423 कंट्रैक्ट हैं जो उन्होंने राइट किए हैं। और इंडेक्स फ्यूचर में सॉरी स्टॉक फ्यूचर में कोई बड़ा चौड़ा जो है वो किसी भी तरफ इंडिकेशन नहीं है कि कोई बड़ी खरीद फरोख्त हुई हो, एक्सेप्ट FII ने नंबर बढ़ाया है। अब इनके पास 1,40,826 कंट्रैक्ट हैं और ये कंट्रैक्ट नाम मात्र हैं। अब चलते हैं सीधा डाटा के ऊपर और देखते हैं FII की एक्टिविटी क्या है, कामकाज क्या है, उसने कैसे कामकाज किया है। अब दोस्तों ऑप्शन चेन की एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बार आप यहाँ पे नजर मार लीजिए। फ्राइडे को FII ने 118 करोड़ की बाइंग की है, वहीं 117 करोड़ 4 करोड़ की DIA ने सेलिंग की है। मतलब कि जो बाकी की बाइंग है जो DIA ने सेलिंग की है वो हमारे रिटेलर ने किया। तो रिटेलर जो है अभी हर तरह से बुलिश बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चलते हैं निफ्टी पे, देखते हैं निफ्टी की क्लोजिंग 14981 इस लेवल पे हुई है। अब आगे क्या हो सकता है, तो मैं सीधा 15,000 के लेवल पे चलता हूँ, देखता हूँ वहां से क्या इंडिकेशन मिल सकती है हमें। वैसे US मार्केट जो है वो हल्की सी गिरावट के साथ फ्राइडे को बंद हुई है और यूरोपियन मार्केट भी कोई बड़ी बढ़त के साथ बंद नहीं हुई थी। तो 15,000 पे 43,978 कॉन्ट्रैक्ट हैं और ये कॉल्स देखिए 29,891 कॉन्ट्रैक्ट है। और ये सारी कॉल्स जो है ये हमारे रिटेलर खरीदते हुए नजर आए हैं जिनको प्रास ने सप्लाई की है। ये वाली सारी अप टू 15,500 तक ये सारी कॉल्स जो है उन्होंने खरीदी हैं। तो इसका मतलब है ये सारी कॉल्स जो है प्रास यहाँ तक की ये जीरो करने की कोशिश करेगा। यहाँ क्या इसके आगे भी उनका हर जगह उन्होंने सेलिंग की है और अच्छी सेलिंग की है। तो मुझे लग रहा है ये जितने 15,300 तक की अभी मुझे उम्मीद लग रही है कि शायद यहाँ तक की ऊपर की जो कॉल्स हैं वो सारी जो हैं वो जीरो हो जाए। एक बार के लिए अगर FII मार्केट को ऊपर लाना चाहिए ऐसे मुझे नजर में समझ में आ रहा है। वहीं पुट में देखिए 22,372, 22,372, 28,413 ये पुट जो है ये सारी हमारी रिटेलर ने बेची है। ये फर्दर जो सेलिंग की है इसके नीचे भी अगर आप देखोगे ये सारी उसकी कारस्तानी है। तो वैसे तो 15,000 के ऊपर ही जो है यही पे सपोर्ट है, लेकिन मार्केट जो है हल्की सी इसके नीचे बंद हुई है। तो अगर गैप डाउन होती है तो आप देखोगे कि रिटेलर कॉल में दोबारा से बैठ जाएगा और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ स्लिप हो जाएगी। सब डिपेंड करता है कि ये गैप अप होती है गैप डाउन होती है। और अगर गैप अप हुई तो एक बार के लिए ये नीचे की तरफ आनी चाहिए, जो मेरे को प्रास की जो है वो राइटिंग है उससे नजर में आ रहा है। गैप अप होगी तो वह फायदा उठाएंगे और माल सप्लाई करने का और उसके बाद जो है नीचे फेंकने की कोशिश करेंगे। अनटिल अनलेस FII कोई बड़ा जो है वो स्टैंड नहीं लेता तो आपको जो है मार्केट नीचे से ऊपर आती ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में होगी। एक्सपायरी कहीं 15,250 और 15,300 इस लेवल पे आनी चाहिए। हम देखते हैं कि कल डाटा कैसे फॉर्म होता है, उसी के हिसाब से मैं देख पाऊंगा कि क्या आने वाले दिनों में डायरेक्शन है। जो क्लियर कट रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो अगर इसके नीचे होती है तो अगली जो मुझे नजर में आती है ये कोई इतनी मीनिंगफुल नहीं है। उसके बाद जो है 14,800, तो लेवल कोई जो कल की ट्रेडिंग रेंज है वो 14,800 850 से लेके 15,100 150 कुछ ये रेंज रहनी चाहिए। 14,800 850 से लेके 15,100 150 आपको जो है लेवल्स पे नजर रखना है, डाटा पे नजर रखना है। जैसे डाटा फॉर्म होगा अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लेना, आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्या 35,841 ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्लोजिंग है 35,000। और मैंने लिखा भी था जैसे आपने देखा नीचे से ऊपर आई क्योंकि ये चीज इंडिकेट कर रही थी। तो हम सीधा चलते हैं 35,500 पे, देखते हैं वहां पे क्या गुल खिलाया है। 35,500 पे यहाँ पे ये देखिए 28,655 कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से ये जो है खाली फ्राइडे को जुड़े और ये राइटिंग जो है ये हमारी सारी जो है ये रिटेलर करके गया है क्योंकि पुट उसी ने राइट की है। वहीं अगर आप देखोगे 35,500 पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है खाली ऐड हुए हैं फ्राइडे को। ये सारी जो है ये सारी सप्लाई जो है यहाँ से आप देख रहे हो आगे तक जितनी सप्लाई है ये सारी मेरे प्रास ने की है। आगे तक भी इनकी मेरे ख्याल सप्लाई होगी।
तो अभी क्या डायरेक्शन आ सकती है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट की जो रेंज है अगर गैप डाउन होती है तो कहीं 300 250 से 300 ये कोई रेंज पे उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। सिर्फ आपको देखना यह है कि कॉल पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है या पुट पे होता है, तो डाटा पे नजर रखनी है और अकॉर्डिंगली आप पोजीशन लोगे तो आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। जो अब यहाँ पे 35,500 पे हुई है क्लोजिंग, लेकिन 35,500 पे अगर मैं देखूंगा तो 28,000 शेयर यहीं पे है जो सपोर्ट थी और कहीं इसी के आगे पीछे बंद हुई है। तो अगर गैप डाउन होती है नीचे की तरफ तो 200 पॉइंट भी नीचे खिसकती है तो आपको 35,500 जो है ये जो लेवल है ये आपको जो है फर्दर रेजिस्टेंस का डेवलप होते हुए नजर आएगा, क्योंकि फिर यहाँ कॉल में एडिशन हो जाएगी और अगर गैप अप होती है तो एक बार के लिए फिर नीचे आने की कोशिश जरूर करेगी, प्रॉफिट फेंकने की कोशिश करेंगे। और 36,000 पे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 30,000 कॉन्ट्रैक्ट है, वहीं 36,000 की पुट पे भी है। परसों के मूव से कोई इतना लंबा चौड़ा वो यहाँ पे नहीं आपको डाटा में देखने को मिला, यहाँ पे भी एडिशन है, जबकि यहाँ अनवाइंडिंग चाहिए थी, यहाँ पे अनवाइंडिंग चाहिए थी, यहाँ अनवाइंडिंग होती, यहाँ अनवाइंडिंग होती, यहाँ अनवाइंडिंग होती तो देखने में आ सकता था। लेकिन क्या हुआ, इन द मनी हमारे क्या हुआ, रिटेलर पुट राइट करके चले गए, तो ये उन्होंने गलती कर दी। तो इसीलिए जो है बैंक निफ्टी की जो पहले नीचे से चाल होगी और अगर वो नीचे की तरफ फिर रिटेलर शिफ्ट होते हैं, फिर अगर उनका पुट में दिमाग आएगा तब मार्केट ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगी। मुझे कल का डाटा देखना है, थोड़ा अगर इंटरेस्टिंग बना तो फिर शायद हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि मंथली एक्सपायरी कहां तक जाने की कोशिश करेगी। वैसे मेरा जो मानना है, मेरा जो सोचना है वो 37,000 से 37,500 इसके बीच में कहीं एक्सपायरी कटनी चाहिए। तो दोस्तों मैं वीडियो करता हूं यहीं पे खत्म। मेरे वह दोस्त जो अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा किसी के साथ भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। मार्केट गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। अभी आने वाले टाइम में और भी आईपीओ आ रहे हैं, आईपीओ में ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन लगाइए। पैसा आजकल एक एक दिन में डबल हो रहा है। किस्मत अजमाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किस्मत तभी अजमा पाओगे जब आपके पास क्या होगा, डीमैट अकाउंट होगा। तो डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर लो अपस्टॉक के साथ, जिसके साथ मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूं। ऑलरेडी पीछे टेक्निकल ग्लिच आया था, लेकिन किसी के साथ भी आ सकता है, वो बड़े से बड़े ब्रोकर के साथ भी आ सकता है। तो एक्सेप्शन केसेस था जो मैंने पिछले 15 सालों में सिर्फ एक ही बार देखा है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए, और अगर ओपन करते हो मेरे लिंक के साथ तो अपना जो अकाउंट नंबर है वो मेरे साथ शेयर कर लेना। हो सकता है कि मैं कुछ आपको जो है सिखाने की कोशिश करूं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।